Hello, my dear students. Today we are going to learn English 1, Unit 4, Chapter number 2, Storm in the Garden. हमने नेक्स्ट मीन्स लास्ट लेक्चर में भी यही चैप्टर सीखा था. उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था. ये स्टॉर्म इन द गार्डन ये एक स्टोरी है. किसकी है? स्नेल एंड एंट्स की. इसमें ये दोनों कौन है? फ्रेंड्स है. स्नेल उसका नाम क्या है? सुनु सुनु. और एंट्स दोनों फ्रेंड्स है ना. फ्रेंड्स दोनों गार्डन में साथ में खेल रहे हैं. और अचानक क्या आया था? स्टॉर्म यानी कि आंधी आई थी. और फिर स्नेल उसकी मम्मा के पास पहुंचा. तब तक रास्ते में जो हुआ और जो देखा वो पूरी स्टोरी स्नेल ने किसको बताई? उसकी मदर को बताई. तो ये पूरी स्टोरी है स्नेल एंड एंट्स की, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. फिर हमने न्यू वर्ड्स देखे थे और क्वेश्चन आंसर्स भी देखे थे. आज हम यही चैप्टर में जो बाकी है यानी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस जो बाकी है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. Watch and see where they go and what they carry to their holes. आपको देखना है एंट्स को. एंट्स यानी चींटियाँ. चींटियाँ को आपको देखना है वो कहाँ पे जाती है. वॉच एंड सी वेयर दे गो. आपको देखना है कि चींटियाँ एंट्स है वो कहाँ पे जाती है. एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स. और वो उसके साथ में क्या लेके आती है वो आपको देखना है. ठीक है. ये एक्टिविटी है वो आपको अपने घर पे ही करना है. मीन्स आपके घर के आजू बाजू कोई गार्डन में एंट्स है, चींटियाँ है, तो आपको देखना है कि वो चींटियाँ एंट्स है वो कहाँ तक जाती है और साथ में क्या लेके आती है. और उसके घर होल्स यानी उसका घर दर बोला जाता है उसको. वहाँ तक वो क्या लेकर जाती है. ठीक है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर. द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. एंट्स कहाँ पे छुप गई थी? फ्लावर पॉट के नीचे. द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ ब्लैंक पॉट. क्या किसके नीचे एंट छुप गई थी? फ्लावर पॉट के नीचे. सेकेंड नंबर. द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स. स्नेल है वो कहाँ पे गया? गार्डन में गया. किसको मिलने के लिए? उसकी फ्रेंड्स एंट्स को मिलने के लिए. द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स. 3 नंबर. अम्मा देयर इज अ स्टॉर्म इन द गार्डन. स्नेल ने उसकी मदर को उसकी अम्मा को क्या बोला? ये गार्डन में तो स्टॉर्म आया है यानी आंधी आई है. नेक्स्ट पास्ट फॉर्म. क्लाइम्ड यानी ऊपर चढ़ना. क्लाइम्ड. क्लाइम्ब का पास्ट फॉर्म होता है क्लाइम्ड यानी बी के पीछे आएगा ईडी. क्लाइम्ड. फिर पुल. पुल्ड. पुल. पुल्ड. पुल के पीछे क्या आएगा? ईडी लगेगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट फॉर्म. मीन्स पास्ट फॉर्म यानी जो क्रिया है जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हो गई है. नेक्स्ट राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स यानी ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट. आउटसाइड द स्काई ग्रो लाइट. बाहर स्काई मीन्स आसमान कैसा था? लाइट था या डार्क था? ये स्टोरी में आसमान स्काई है वो कैसा दिख रहा था? लाइट दिख रहा था यानी या फिर डार्क दिख रहा था? डार्क दिख रहा था ना. तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रो लाइट. तो ये सेंटेंस कैसा है? फॉल्स यानी कि रॉन्ग है. ये सेंटेंस राइट नहीं है. तो यहाँ पे आंसर लिखा है फॉल्स. नेक्स्ट सेकेंड नंबर. द एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. एंट्स वेर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. एंट्स कहाँ पे छिप गई थी?
फ्लावर पॉट के नीचे। तो ये सेंटेंस राइट है। यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट, टीम टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो why you see snails and earthworms after it rains? आपको पता है आफ्टर इट रेन्स यानी कि बारिश आने के बाद ही आप स्नेल और अर्थवर्म्स यानी अळसिया, जिसको बोलते हैं अळसिया, अर्थवर्म्स वो कहाँ पे रहते हैं? ज़मीन में ही रहते हैं, लैंड में ही रहते हैं। तो आप बारिश आने के बाद ही आप स्नेल्स और अर्थवर्म्स को देखते हो। क्यों? डू यू नो why you see snails and earthworms after it rains? Sit in a group and discuss. आपको एक टीम टाइम है, तो आपको एक पूरे ग्रुप में बैठना है, वो डिस्कस करना है कि हम रेन आने के बाद यानी कि बारिश आने के बाद ही हमें क्यों स्नेल्स और अर्थवर्म्स यानी कि अळसिया है वो दिखाई देते हैं। तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने आंसर लिखा है, बिकॉज their homes in the ground get filled with water। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है कि स्नेल्स और अर्थवर्म्स का घर कहाँ पे होता है? ग्राउंड में, यानी कि ज़मीन के अंदर होता है। जब बारिश आती है तो जो उसका घर है, वो ग्राउंड है, वो पानी से भर जाता है। गेट फिल्ड विथ वाटर, वो ग्राउंड है वो पूरा वाटर से फिल हो जाता है, भर जाता है। तो फिर वो स्नेल्स और अर्थवर्म्स जाएंगे कहाँ? फिर बाहर ही निकलेंगे ना। यस, इसीलिए हमें बारिश के बाद स्नेल्स और अर्थवर्म्स दिखाई देते हैं और हम देख पाते हैं। तो वैसे ही आपको पूरे ग्रुप में बैठना है और ये क्वेश्चन का डिस्कस करना है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। सबके आंसर अलग अलग होते हैं ना, तो सब साथ में बैठ के ग्रुप में डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने तो एक आंसर लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट्स राइट look at the picture and complete the sentences। आपको ये पिक्चर देखना है। देखो, इसमें पिक्चर्स दिए गए हैं। ओके, ये पिक्चर्स आपको सारे देखने हैं और ये सेंटेंसेस है वो कंप्लीट करना है। ओके, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में आंसर दिए गए हैं, देखो, है ना। यस, तो ये बॉक्स में से आंसर जो राइट आंसर है उसको लेना है और ये ब्लैंक्स में लिखना है। इज इट क्लियर? यस, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। तो हमें ये प्रीपोजिशन का यूज़ करके ये सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट देखो, पहले तो ये पिक्चर देखो, ये कैट क्या कर रही है? ये कैट क्या कर रही है? द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल, मीन्स दीवार है, वो दीवार के ऊपर से कैट ने क्या किया? जंप किया ना। देखो सेकंड में देखो, द कैट इज, कैट कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर। कैट कहाँ पे बैठी हुई है? बॉक्स के अंदर है। तो द कैट इज इन द बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स। फिर है ये देखो, ये कैट कहाँ पे है? डोर के पीछे। द कैट इज बिहाइंड द डोर। द कैट इज बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे। तो कैट कहाँ पे है? डोर के पीछे। अब यहाँ पे देखो, कैट कहाँ पे है? स्टूल के नीचे है ना। यस, तो कैट इज अंडर द स्टूल, सॉरी, द कैट इज अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे बैठी हुई है। अब यहाँ पे कैट कहाँ पे है? द कैट इज ऑन द सूटकेस, सूटकेस के ऊपर बैठ गई है। कैट कहाँ पे बैठ गई है?
सूटकेस के ऊपर। तो क्या आएगा यहाँ पे? द कैट इज ऑन द सूटकेस। इज इट क्लियर? अब हम इसके आंसर देखेंगे। देखो, फर्स्ट, ये कैट फर्स्ट नेम में क्या है? कैट ने दीवार के ऊपर से जंप किया, यानी कि ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। द कैट इज इन द बॉक्स, क्योंकि कैट कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर बैठी है। कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज बिहाइंड द डोर। कैट डोर के पीछे है। द कैट इज अंडर द स्टूल। कैट कहाँ पे है? स्टूल के नीचे। और लास्ट है the cat is on the suitcase. Is it clear? Yes. Now next, let's sing. एक ये छोटी सी पोएम है, देखो। अब हम ये इसको रीड करेंगे, ओके? Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. वापस रीड करें, आपको भी मेरे साथ बोलना है, ओके? Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. मज़ा आया? ओके, अब देखो, लेट्स प्रैक्टिस। अब आपको ये लिखना है और कर्सिव लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? RAIN, रेन। RAIN, रेन। देखो, ये बीच में लाइन, बीच में है ना, सिंगल लाइन, उसके अंदर ही है। TREE, ट्री। TREE, ट्री। ओके, मेरे से इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। देखो, ऐसे कंप्लीट होगा। आप ये कंप्लीट पूरा लिखोगे ना, तो ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम रीड करें। RAIN, रेन। RAIN, रेन। RAIN, रेन। TREE, ट्री। TREE, ट्री। TREE, ट्री। COAT, cot। COAT, cot। COAT, cot। SHIP, ship। SHIP, ship। SHIP, ship। FIELD, field। FIELD, field। FILD, field। PLAY, play। PLAY, play। PLAY, play। ओके, लिखोगे ना, तो आपको ये सारी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में लिखना है और लर्न करना है। इज इट क्लियर?
ओके, थैंक यू।